वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बड़ी खबर बड़कोट से, जहां पर नेशनल हाईवे 94 पर खरादी के पास में ये बंद हुआ है। नेशनल हाईवे 94 खरादी के पास में बंद हो गया और वजह बारिश की वजह से सड़क पर मलबा गिरना। मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे 94 खरादी के पास बंद हो गया है और जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। अब प्री मानसून की जो बौछारें हैं वो पड़ रही हैं, बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बरसात के मौसम में यहाँ की जो सड़कें खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार होता है, मलबा लगातार गिरता है। नेशनल हाईवे 94 खरादी के पास में बंद हो गया। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 58 मरीज मिले हैं और प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई, 2402 हो गई। केसेस उत्तराखंड में छोटे से प्रदेश में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और रोजाना केसेस में इजाफा हो रहा है। आज जो 24 घंटे के आंकड़े की हम बात करें तो 58 नए मरीज, 58 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। संख्या बढ़कर 2400 के पार चली गई है। 2402 एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट संख्या इस वक्त है। उत्तराखंड में अब तक 28 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मैदानी इलाकों में तो केसेस आ ही रहे थे, पहाड़ों से भी केसेस आ रहे हैं। खास तौर पर जो दूरस्थ और आपदा के दृष्टि से अति संवेदनशील जिले हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, पौड़ी हो, इन तमाम जगहों से केसेस आ रहे हैं। और अब ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि अब मानसून की शुरुआत के साथ साथ सड़कें कई जगहों पर मलबा गिरने से बंद हो जाती हैं, अस्पताल उतने बेहतर है नहीं और कोरोना के केसेस लगातार बढ़। नैनीताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्वारंटीन केयर सेंटर के सामने एक पुरानी इस्तेमाल की हुई पीपी किट पड़ी मिली। आनंद फानंद में इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया गया। साथ ही पीपी किट को पैक करके जांच के लिए अधिकारी ले गए। मेडिकल वेस्ट के साथ इसको हम पीपी किट को डिस्पोज करते हैं पीले वाले बैग में डाल करके। और अब ये तो जांच का विषय है। अब इसको देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी जांच बैठाएंगे और देखते हैं कि ये किसके थ्रू नेग्लिजेंस है ये, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नैनीताल में दिल्ली से आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ। बताया जा रहा है कि युवक अपने एक रिश्तेदार के यहां पर आया हुआ था। इस दौरान प्रशासन ने उसे होम क्वारंटीन भेजा था, मगर युवक होम क्वारंटीन के नियम तोड़कर बाजार में घूमने निकल गया। जब अब युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में की कोशिशें तेज कर दी हैं। युवक के कॉन्टैक्ट में आए 25 लोगों को पुलिस अस्पताल ले आए। इस मामले में 40 लोगों को अब तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा चुका है। पॉजिटिव केस आया था नैनीताल में और चूंकि उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी, इसीलिए उस बेसिस पर उसको होम क्वारंटीन किया गया था। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद वो पॉजिटिव निकले तो उसी दिन उनको तुरंत जो है कोविड केयर सेंटर में उनको रख दिया गया था। और उनके कांटेक्ट में जितने भी उनके घर वाले और उसके कजन ब्रदर्स, अड़ोसी पड़ोसी थे, सभी को क्वारंटीन किया गया है और उन सभी का हम लोग कल परसों में सैंपल लेंगे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर एक टेम्पररी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें किसी भी यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोरोना का संक्रमण पाया जाता है तो उस कर्मचारियों की देखरेख में टेम्पररी आइसोलेशन वार्ड में उसे ले जाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन निदेशक का कहना है कि सभी यात्रियों के स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना संदिग्ध लगता है तो उसे स्टेशन पर बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में बिठाया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाएगी। काशीपुर में 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और इन युवकों को रुद्रपुर के कोविड सेंटर भेजा गया है। इन लोगों में 2 युवती और 4 युवक शामिल हैं। इनमें से 5 दिल्ली और मुंबई से लौटे थे, जबकि एक युवक नैनीताल घूमने आया था। काशीपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 36 हो गई। सभी के सभी युवा पीढ़ी की कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन ये सभी एसिम्प्टोमेटिक केसेस है। किसी को भी ऐसा सर्दी खांसी या जुकाम बुखार वाली कोई शिकायत नहीं थी।
भाई इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि ये लोग दिल्ली के आए हुए हैं और उसमें एक लड़का बॉम्बे का आया हुआ है। तो और एक तो हमारे ऐसे हैं कि जो नैनीताल ही बस घूमने गए थे, उनको थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे बुखार आया, तो हमने उनका चेक करवाया और वो पॉजिटिव आए हैं। विकासनगर का रुख करें, जहां पर चप्पलों की दुकान में आग लगी। चप्पलों की दुकान में विकासनगर में आग लगी और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये खबर विकासनगर से मिल रही है। चप्पलों की दुकान बताई जा रही है जिसमें आग लगी है और आग की लपटों को आप तस्वीरों में देखिए। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है विकासनगर में चप्पलों की इस दुकान में आग लगी और देखते देखते सामान रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया है। ये घी तेल की दुकान है बराबर वाली ना, चीनी। तो ये चप्पलों की दुकान बताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी और आग की लपटें भीतर सब कुछ जलाकर उसके बाद बाहर की तरफ निकलने लगी। देखिए दुकान से बाहर की तरफ लपटें निकले, उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पा लिया। कितना नुकसान हुआ है यह भी आकलन किया जा रहा है। धुआं इस साइड क्यों आ रहा है? इधर तो नहीं लग रही? अरे गर्म हो गया हो। अच्छा, बोर्ड गर्म हो गया। अच्छा। अरे अरे बगल की दुकान का ही क्या है? घी तेल की है सर। है ये घी तेल की दुकान है बराबर वाली ना, चीनी। ये तस्वीरें हैं विकासनगर की चप्पलों की ये दुकान। पिथौरागढ़ में एक ट्रक चालक को पुल से पॉकेट मशीन लेकर जाना भारी पड़ गया। ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा तो पुल ढह गया। इस पुल के टूट जाने से इलाके के 7,000 से ज्यादा लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। एक बार तो आपकी आंखों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या ये सचमुच में हुआ है, मगर हम आपको बता दें कि आपकी ही तरह से और भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जब उन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ये वीडियो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके का है। मिलर मोटर मार्ग पर एक ट्रक पॉकलैंड मशीन को लेकर पुल पार करने की कोशिश करता है। ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा तो पुल ढह गया। उसके साथ ही ट्रक और उस पर लदी पॉकलैंड मशीन भी नीचे आ गिरी। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी चीन सीमा पर निर्माण काम कर रही है और ये पॉकलैंड मशीन वहीं पर ले जाई जा रही थी। लोगों का कहना है कि इस पुल की क्षमता इतनी नहीं थी, मगर फिर भी ट्रक चालक ने बड़ी लापरवाही की और पुल से जाने लगा। धापागाड़ में एक गृह विभाग का एक ब्रिज, वैली ब्रिज, लोडेड गाड़ी, ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। एक बार के लिए तो लगा कि ट्रक पुल से पार हो जाएगा, मगर जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा तो पुल डगमगाने लगा और आखिरकार पुल ढह जाता है। इस पुल के ढह जाने से इलाके के 7,000 से ज्यादा लोगों के सामने आवाजाही का संकट खड़ा हो गया है। इस पुल से होकर इलाके के कई गांव के लोगों का आना जाना होता है। पिथौरागढ़ से एबीपी गंगा के लिए योगेश पाठक की रिपोर्ट। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। हेमकुंड साहिब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। हेमकुंड मार्ग से बर्फ की आगोश में ये पूरा का पूरा मार्ग है और इसकी ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा है। इस बार यात्रा न होने से हेमकुंड साहिब और हेमकुंड मार्ग पूरी तरफ से बर्फ के आगोश में है।